इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे लॉरेंज कर्व के बारे में कि लॉरेंज कर्व किसे कहते हैं और लॉरेंज कर्व किसने बनाया और उसको फिगर पर कैसे बनाते हैं। तो लॉरेंज कर्व को बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक है लॉरेंज वक्र या इंग्लिश में उसको कहेंगे लॉरेंज कर्व। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉरेंज कर्व है इसका विकास किसने किया था, किसने बनाया था लॉरेंज वक्र को, किसने बनाया था लॉरेंज कर्व को। तो इसका जो विकास किया था वो किया था एक अमेरिकन अर्थशास्त्री जिसका नाम था मैक्स ओ लॉरेंज, जिसका नाम क्या था, मैक्स ओ लॉरेंज। और उसने यह जो कर्व है दिया 1905 में, सन 1905 में उसने यह कर्व दुनिया के सामने रखा। तो ये जो कर्व है लॉरेंज कर्व क्या बतलाता है, किस मकसद से लॉरेंज कर्व को डेवलप किया गया, किस मकसद से इसका विकास किया गया। तो जो लॉरेंज कर्व है ये जो बतलाने का काम करता है मुख्य रूप से वह करता है, यह आर्थिक विषमता के बारे में जानकारी देता है। आर्थिक विषमता, ये वाला स्टेटमेंट आपने याद रखना है कि यह आर्थिक विषमता के बारे में जानकारी देता है। तो आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता का अर्थ क्या होता है कि यदि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाए, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाए और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम पैसा हो, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जिनके पास होगा ज़्यादा पैसा वो तो हो जाएंगे अमीर और जिनके पास पैसा होगा बहुत कम हो जाएंगे गरीब। तो इस प्रकार से एक छोटा सा वर्ग जिसके पास अथाह धन संपत्ति हो जाएगी, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है, वो संपन्न वर्ग आ गया। और जो गरीब है वह दरिद्रपन वाला वर्ग आ गया। तो गरीब वाला वर्ग जो होगा वो आर्थिक विषमता वाला होगा। कैसा होगा, आर्थिक विषमता वाला होगा क्योंकि उसके पास संपत्ति या धन बहुत कम है। तो विषमता में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास नाम मात्र का पैसा होता है, जिसमें पैसे का अर्थ है या आय का अर्थ है कि उसके पास जो नगद रुपये हैं और उसके पास जितनी भी धन संपत्ति अर्थात उसका जो मकान खेत खलिहान जितनी चीज़ें, ये सब चीज़ें उसकी आय के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से एक तो हो गया आर्थिक विषमता और आर्थिक विषमता का उल्टा होगा आर्थिक समता। तो आर्थिक समता का अर्थ क्या होगा कि जब सभी लोगों के पास, माना देश के सभी लोगों के पास बराबर पैसा हो, बराबर संपत्ति हो, ठीक है, सब लोगों के पास बराबर संपत्ति हो, बराबर आय हो, तो उसे कहेंगे आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता का उल्टा आर्थिक असमानता। तो इस प्रकार से आर्थिक समानता और आर्थिक विषमता को हम लॉरेंज कर्व पे देखेंगे क्योंकि जो लॉरेंज कर्व है यह बतलाने का काम कर रहा है कि आर्थिक विषमता किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में कितनी है। तो यहाँ पे कुछ जान लेते हैं इससे आगे। ये वाला स्टेटमेंट आपने जरूर याद रखना है क्योंकि लॉरेंज कर्व का जो निचोड़ है या सार है, समरी है, वो है कि यह आर्थिक विषमता के बारे में जानकारी देता है, धन की विषमता के बारे में जानकारी देता है, धन की असमानता के बारे में जानकारी देता है कि समाज में धन का कितना असमान वितरण है। ओके, तो इसके कुछ और बिंदु है। यह एक संचयी प्रतिशत वक्र है। अभी जो वक्र हम बनाएंगे डायग्राम पे, तो इसका जो वक्र बनाया जाता है यह एक संचयी प्रतिशत वक्र होता है। जैसे मांग का नियम है कि सीधे हमने ड्रॉ कर दिया मांग के नियम का वक्र, लेकिन ये जो वक्र है,
ठीक है, इसको संचयी प्रतिशत में बदलना पड़ता है। तो इसलिए यह एक संचयी प्रतिशत वक्र है। दूसरा, ये वह क्या बतलाता है कि आर्थिक विषमता का गणितीय माप नहीं बतलाता। अर्थात जो लॉरेंज कर्व है, इसके द्वारा हम ये नहीं जान सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग आर्थिक विषमता झेल रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं। कुल मिला के यह संख्यात्मक माप प्रस्तुत नहीं करता है, कोई गणितीय माप प्रस्तुत नहीं करता है। केवल रेखा चित्र को देखकर अनुमान लगाना पड़ता है कि कितने लोग आर्थिक विषमता की श्रेणी में आ रहे हैं और कितने लोग जो हैं कि आय का एक बड़े भाग को कवर कर रहे हैं। और एक वर्ग ऐसा भी आएगा कि जिसके पास बहुत कम पैसा होगा। तो इस प्रकार आर्थिक विषमता को हम रेखा चित्र पर जब देखेंगे तो केवल अनुमान लगाएंगे, ठीक है, कि समता रेखा से विषमता कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो एक गणितीय माप प्रस्तुत नहीं करता है, अर्थात इसका गणित में कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में नहीं आ सकता है कि कितने परसेंट है, 1% है, 2% है, 5%, 6%, ठीक है, लोग गरीब हैं या आर्थिक विषमता है। ओके, अगला है, इसके कुछ दोष भी हैं, ठीक है। दोष क्या है कि इसको बनाना कठिन है। जैसे हमने बताया कि आंकड़े दे होते हैं, कि जैसे आंकड़े माना कि जनसंख्या का आंकड़ा दे रखा हमारे पास और राष्ट्रीय आय का आंकड़ा दे रखा है, तो इनका हमें पहले संचयी बारंबारता में बदलना पड़ता है, फिर उसको परसेंटेज निकालना पड़ता है, तो लंबा चौड़ा काम होता है, तो इसलिए इसको बनाना कठिन हो जाता है। ओके, और अरे ये भी इसका दोषी हो गया कि आर्थिक विषमता का गणितीय माप नहीं बतलाता है, ये भी इसका दोषी है, ठीक है। अब इसका गुण क्या है? गुण देखिए यह क्या है कि ग्राफ बनाने पर, क्योंकि ये जो वक्र बनेगा, कर्व बनेगा, यह बिंदु रेखा विधि से बनाया जाएगा। ओके, तो जब इसको बनाते हैं तो बनने के बाद ये सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। ओके, और दिखने में सरल भी होता है। ये इसके गुण हो गए, देखने में सरल, देखने में आकर्षक लगता है। और दोष क्या है कि बनाने में कठिन है, ठीक है, बनाने में कठिन है और आर्थिक विषमता को अंकों में नहीं माप सकता है, इसके दोष में आता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ओके, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दो अक्ष क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा खड़ा अक्ष होगा, वर्टिकल एक्सिस वाई, इसके टॉप पे लिखा जाएगा 100%। क्या लिखा जाएगा? 100%। और यहां भी लिखा जाएगा 100%, दोनों जगह लास्ट में। और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है वाई अक्ष पर, इस पे दिखाया जाएगा राष्ट्रीय आय का संचय प्रतिशत। ओके, और जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे दिखाएंगे जनसंख्या का संचयी प्रतिशत। ओके, तो इस प्रकार से जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के बीच आय का वितरण कितना कितना है, कितनी कितनी आय लोगों के पास है, ये भी अनुमान लगाना है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले ये काम करना है, नीचे का जो शीर्षक रहेगा जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, यहाँ पे 100 लिखा जाएगा, 0 से स्टार्टिंग होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक, ऐसे यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और 100 ऊपर तक। ओके, और इस प्रकार से इन दोनों के रिलेशन को हम देखेंगे कि जनसंख्या और राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार से, इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या संबंध है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर ए रेखा हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ए रेखा सीधे ड्रॉ करनी है। और यह रेखा जो होगी यह 45 डिग्री के कोण पर खींची जाएगी। कितने डिग्री के कोण पे खींची जाएगी? 45 डिग्री के कोण पर खींची जाएगी। और इस प्रकार से यह जो रेखा है एकदम सीधी बनेगी, ठीक है। और सीधी क्यों बनेगी ये रेखा? इसका कारण भी है, क्योंकि जो ये रेखा है यह आय के समान वितरण की रेखा है, आय के समान वितरण की रेखा है। समान वितरण का अर्थ है यदि 10% लोग हैं तो राष्ट्रीय आय का उनके पास 10% हिस्सा है। यदि 20% है
तो राष्ट्रीय आय का उनके पास 20% हिस्सा है। 50% है तो 50% ही राष्ट्रीय आय का उनके पास हिस्सा है, अर्थात बराबर है। ठीक है, अर्थात जनसंख्या भी 10%, उसके पास आय भी 10%। फिर आगे बढ़ी 20% जनसंख्या और 20% उसके पास आर्थिक संसाधन आए। ठीक है, तो यदि ऐसी रेखा बनती है तो ये आर्थिक समानता की रेखा होगी। क्या कैसी रेखा होगी? आर्थिक समानता की रेखा होगी। अब देखिए कैसे होती है कि मानवाद, यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर की जनसंख्या, यहाँ पर मानवाद 10% जनसंख्या है, हमने यहाँ मिलाया तो आय कितनी है इनके पास? 10% है। ओके, फिर आगे हमने एक पॉइंट और लिया, ठीक है, इसको नीचे मिलाया कि जनसंख्या और बड़ी 20%, इनके पास आय कितनी है? इनके पास भी 20% है, हमने यहाँ पे लिया इसको। ठीक है, और ये हो गया 30%। इनके पास संपत्ति कितनी है टोटल? वो भी 30% है। तो आप देखिए इस प्रकार से 1, 2 और 3, इसी प्रकार से आगे यदि हम 100% तक चले जाएंगे तो इन 3 बिंदुओं को यदि हम यहाँ से मिलाएंगे तो देखिए एकदम सीधे रेखा बन गई। ठीक है, जो क्या बता रही है कि 10% लोग तो उनके पास आय भी 10%, अर्थात यहाँ पर आय क्या है? समान है, विषम नहीं है। ऐसे नहीं कि 10% जनसंख्या है और उनके पास केवल आय 2% है। जनसंख्या यदि 20% हो जाती है तो उनके पास आय का हिस्सा 20% हो जाता है। यदि 10% और बढ़ जाता है तो इतना, मतलब बराबर वितरण जब होता है जनसंख्या के बीच राष्ट्रीय आय का, तो उसमें आर्थिक विषमता नहीं, आर्थिक समानता होती है। इसलिए आर्थिक समानता की जो रेखा होगी, यह रेखा 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, अर्थात 45 डिग्री यहाँ पे हो गया और 45 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 45 दूनी कितना हो गया? 90। सीधे ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि मैं चांदा लिया और उसको बनाने में लगे हुए हैं। पता लग जाएगा कि ये रेखा यदि सीधी जा रही है तो इसका मीनिंग यही हो गया कि यह आर्थिक समानता को लॉरेंज कर्व में बतला रही है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि यह आर्थिक समानता की रेखा है और यहाँ पे हमने इसको सी लिख दिया। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आर्थिक समानता की रेखा है, आर्थिक समानता की रेखा है, अब लॉरेंज कर्व बनाने के लिए हमने क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यह जो है एक बिंदु रेखा विधि है, पहले बता चुका हूं। बिंदु रेखा अर्थात जैसे हमने एक बिंदु यहाँ पे लगाया, एक बिंदु लगाया, एक बिंदु लगाया, तो इस प्रकार से 3 बिंदुओं को हमने आपस में मिलाया 0 से, तो सीधी रेखा बन गई। तो ऐसे करके ये बिंदु बिंदु से बनकर, पॉइंट पॉइंट से बनकर इस रेखा को बनाया जाता है। ओके, अब देखिए यदि हम क्या करें, इसको यहाँ से मिटा दें। ये तो हमने आपको बता दिया कि इसको हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको सीधे रेखा इसलिए बता रहा था कि ये सीधी होती कैसे है। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे सीधे लॉरेंज कर्व के बारे में। तो ये रेखा तो आपको ड्रॉ करनी है सीधे, ये वाली। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ से माना बात, हमने एक बिंदु, क्योंकि ये आर्थिक विषमता को ले रही है, हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु इधर ले लिया, एक बिंदु इसी में मिला दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से रेखा करते हुए और इस प्रकार से यहाँ पर ए वाली रेखा, इस प्रकार से माना बात हमने एक बिंदु ए ले लिया, एक ए ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया और एक ए पे ले लिया। तो इस प्रकार से इसको मिला, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, तो ये जो कर्व हमारा बन गया इसको बोलेंगे लॉरेंज कर्व। क्या कर्व बोलेंगे? लॉरेंज कर्व बोलेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो लॉरेंज कर्व है, अब ये क्या बतलाता है? क्योंकि इस रेखा से, क्योंकि ये समान वितरण की रेखा है, यहां पर सब लोगों के पास बराबर इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अब इस रेखा से, अब ये वाली जो लॉरेंज कर्व की रेखा हमारे दाहिने हाथ की तरफ बनी, जितनी दूर होगी, मतलब इस रेखा से इसकी दूरी जितनी दूर होगी, अर्थव्यवस्था में जनसंख्या और आय के बीच आय का विषम वितरण सबसे ज्यादा होगा। अर्थात सम वितरण रेखा से लॉरेंज वक्र जितना दूर होगा तो आर्थिक विषमता उतनी ज्यादा। ठीक है, और जितना पास होगा, जितना
निकट होगा इस रेखा के तो आर्थिक विषमता उतनी कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए समझा देते हैं आगे कि माना बात यहाँ पे 10% लोग हैं, इनके पास कितनी आय है भाई, माना बात 10% लोगों के पास मात्र कितनी यहाँ पे करके कितनी परसेंट आया है, 5% आई है। ठीक है, अब माना कि मैंने क्या 30 कर रखा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, और यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पर 70% लोग हैं। ठीक है, कि 70% लोग हैं और इसको मैं नीचे मिलाता हूँ। ठीक है, और अंक हटा देते हैं और इसको यहाँ से मिलाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, माना कि यहाँ पे 30% आता है, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए 70% लोग हैं और जिनके पास राष्ट्रीय आय का हिस्सा केवल 30% है, यानी कि 70%। देश की जनसंख्या टोटल है 100%। ठीक है, तो 70% लोगों के पास कितनी हो गई, इस पॉइंट पर राष्ट्रीय आय केवल 30% आ रही है। ओके, और होना कितना चाहिए था, होना इसको चाहिए था, यदि मैं इसको ऊपर मिलाऊं यहाँ से, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो इनके पास इतना होना चाहिए था। ठीक है, इतना होना चाहिए था, यानी कि 70% के पास 70 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में क्या है कि इतना है यहाँ से। ठीक है, इधर से इधर मिलाया तो 70% लोगों के पास केवल 30% आय है, अर्थात बहुत कम है। ओके, और हकीकत में कितनी होनी चाहिए थी, यहां से लेकर इसके बीच इतनी आय, क्योंकि संवितरण की रेखा ये है, यहां पर इसको यहां इतना गैप आ रहा है। ठीक है, इतनी विषमता है। ओके, अब आगे देखिए, अब 100 में से ये कितने हो गए, 70 माइनस कर दो, अब 30% लोग हैं माना। ठीक है, आगे लेते हैं, इसी को नीचे करते हैं और इसी को आगे मिलाते हैं और माना बात हमारा 100% यहाँ पे। ओके, आगे नहीं लेता हूं, और इसके बीच यहां से लेकर 30% लोग हैं मात्र। ठीक है, और उनके पास आय कितनी है, यहां से लगाओ कितनी आय है उनके पास, ये देखिए यहां से लेकर केवल 30% लोगों के पास पूरी की पूरी इनकम, यहां से लेकर अर्थात जो हमने अभी यहां बनाया था इतनी इनकम, इतना बड़ा भाग, ठीक है, यहां से लेकर इतना, यानी कि 70% जो आय है वो केवल 30% लोगों के पास है। ठीक है, 30% लोगों के पास है। यदि इसको और सरल भाषा में समझें कि 70 लोगों के पास केवल 30 रुपया है, नेशनल इनकम यदि 100% है, ठीक है, 100 रुपीज है, तो 70 लोगों के पास केवल 30 रुपया है, और उसमें से केवल जो 30 लोग बचे 100 में से, उनके पास 100 में से 30 घटा 70 रुपया है। ठीक है, तो ये हो गई आर्थिक विषमता कि कहा 70 लोगों के पास 30 रुपया और केवल 30% लोगों के पास इतना बड़ा आय का हिस्सा यहां तक का। ठीक है, यहां से लिया था हमने, और यहां से लेकर इतना और इतना, तो यहां से लेकर इतना बड़ा गैप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आर्थिक विषमता को बतलाता है। ठीक है, तो आर्थिक विषमता कहां पर ज्यादा होगी कि यदि समवितरण रेखा से जो बिंदु जितना दूर होगा। ठीक है, तो मैंने दो बता दिया यहाँ पे, एक तुमने ये बता दिया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विषमता 70% लोगों के पास केवल 30% इनकम है राष्ट्रीय आय की, और इधर 100 में से 70 घटा दे 30% लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास 70% आय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये लॉरेंज कर्व है क्या बतलाता है, ये आर्थिक विषमता को बतलाता है। इस रेखा से इस रेखा की तुलना करनी है, जितनी दूर होगी, ठीक है, आर्थिक विषमता उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसका ये बिंदु दूर है, माना बात ये बिंदु है ए, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा आर्थिक विषमता का होगा। ठीक है, अब इसी पे ऐसा नहीं है कि ये तो एक कर्व बन गया, यदि हम बहुत सारे देशों की तुलना करें तो हो सकता है कि ये रेखा इतने नजदीक भी तो आ सकती है, तो इस रेखा की तुलना में अतः ये, और इसको कर देते हैं A1, तो ये इसके नजदीक हो गई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर आर्थिक विषमता कम है। यदि रेखा एक और ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, तो फिर इस प्रकार से ये हो जाएगा A2, तो सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता इस रेखा पे है, कम इस पर है, फिर कम इस पर है, और यदि ये रेखा,
ठीक है, एक स्थिति ऐसी आए कि ये रेखा इस रेखा अर्थात आर्थिक समानता की रेखा के बराबर हो जाए, तो तब क्या हो जाएगा, आर्थिक विषमता शून्य हो जाएगी, किसी भी प्रकार की आर्थिक विषमता नहीं रहेगी। ओके, तो ये आर्थिक समता की रेखा और बाकी विषमता की रेखा को बतला रहे हैं। तो आर्थिक समता का मीनिंग है कि सभी के लोगों के पास, सभी देशवासियों के पास बराबर पैसा होना। क्या संभव है? तो जो आर्थिक समता की रेखा बना रही है उस लेकर से एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है आर्थिक समानता। तो आप देश को छोड़िए, अपने गांव में देखिए जो लोग हैं, क्या सभी के पास बराबर पैसा, बराबर खेत, बराबर मकान है? नहीं है। तो देश तो बहुत बड़ा होता है। तो हमारा देश की बात करें तो देश बहुत बड़ा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्रफल है, 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, और जो अरबपति खरबपति हैं उनकी संख्या क्या है? कम है। लोग हैं कम और पैसा है उनके पास ज्यादा। ओके, और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा है जिसके पास पैसा बहुत कम है, यानी कि कुल नेशनल इनकम का छोटा सा हिस्सा अधिकांश जनसंख्या के पास है। ठीक है, और राष्ट्र संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम लोगों के पास है। ठीक है, तो कम लोगों के पास ज्यादा पैसा और ज्यादा लोगों के पास कम पैसा, ये स्थिति होती है आर्थिक विषमता की। तो ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर भी है और प्रत्येक कंट्री के अंदर है, चाहे अमेरिका की बात कर लो और चाहे आप यूरोप के किसी भी देश की बात कर लो, आर्थिक समानता तो हो ही नहीं सकती, इक्वल सभी के पास धन और संपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, अंतर इतना हो सकता है कि अमीरी और गरीबी का अंतर कुछ कम किया जा सकता है। ठीक है, गरीब को कुछ सुविधाएं मिल जाएं जो कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन गरीब जो है वो कभी ऐसा नहीं कि सारे गरीब अरबपति हो गए, सब क्या हो गए, बिल गेट्स जैसे हो गए, सब क्या हो गए, अंबानी जैसे हो गए, सभी जो है अमेजन कंपनी का जो मालिक है उसी की तरह हो गए। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। ओके, अब वो मैंने आपको पीछे वाला जो रेखा चित्र था वो मैंने आपको इसलिए बताया कि किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से उसको हम बनाएंगे। अब जो फियर है रेखा चित्र इस प्रकार से यहाँ पे बना रखा है, वही रेखा चित्र है। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार से उसको हम ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से इक्वल वितरण की रेखा 45 डिग्री पर आती है तो क्यों आती है। ठीक है, फिर किस प्रकार से एक बड़ा भाग जो होता है जनसंख्या का जिसके पास बहुत कम आय होती है और एक बड़ा आय का भाग बहुत कम लोगों के पास होता है। तो ठीक है, तो आर्थिक विषमता की सेम वही बात है कि हमारा यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स अक्ष वाले, इस पर 100% यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से 10, 20, 30, 40 और 100% बढ़ता चला जाएगा। बीच में नहीं लिखा है, ओके, जरूरत नहीं है। इस पे क्या टाइटल होगा, जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इसका टाइटल होगा। इस प्रकार से जो ये खड़ी रेखा है वर्टिकल एक्सिस, इसमें हम दिखाएंगे राष्ट्रीय आय का संचयी प्रतिशत, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद सीधे ये रेखा खींचनी है 45 डिग्री पर। ठीक है, इस पर सी लिख देना है, यहाँ पे मत लिखा है। तो ये जो रेखा है एकदम से 45 डिग्री पर है, तो इस रेखा का नाम होगा समवितरण रेखा। ये आय के समान वितरण को दिखाती है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लॉरेंज कर्व बनाएंगे आइडिया लेते हुए, और आप क्या करेंगे कि इधर से इधर एक दूरी थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा गैप को दिखाएगा। तो फिर इससे ही पता लग जाएगा हमें कि जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा आएगी और आय उसके हिस्से में कम आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये बिंदु पर हमारा जो होगा आर्थिक विषमता सबसे ज़्यादा है। ओके जी, आर्थिक विषमता सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा कर्व है ये लॉरेंज वक्र है, और इसका जो अंदर का भाग मेरा लाइन द्वारा डॉट डॉट कर रखा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आर्थिक विषमता को। इस रेखा से जितना दूर जो ये लॉरेंज वक्र होगा उतनी ज़्यादा क्या दिखाएगा, आर्थिक विषमता दिखाएगा, कि जिसमें ये दिखाया जाएगा कि अधिक लोगों के पास कम पैसा और कम लोगों के पास अधिक पैसा दिखाता है। इसी को हम आर्थिक विषमता कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका रेखा चित्र बना लेंगे तो ये जो वक्र बनेगा हमारा पूरा पूरा ये हमारा लॉरेंज कर्व हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पॉइंट दिखा दिया कि माना कि इस पे आर्थिक विषमता सबसे ज़्यादा है। इसी रेखा को यदि शिफ्ट इधर होते होते यहाँ चली जाती है तो इस रेखा के निकट जितना पहुँचेगी समझ लीजिए
आर्थिक समानता विषमता कम हो रही है, यदि इधर से हो जाती है। और यदि ये रेखा एक बार सीधे इसी के ऊपर हो जाए, तो सम वितरण रेखा के ऊपर आ जाए, तो समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय का वितरण समान हो गया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आर्थिक विषमता कम तो की जा सकती है, लेकिन सारी दुनिया के लोगों के पास, सभी के पास इक्वल बराबर संपत्ति हो, यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ये बताया कि जो लॉरेंज कर्व है वो किसने बनाया था, और लॉरेंज कर्व की कुछ बातें हमने आपको बताई। फिर यहाँ पे हमने रफ फिगर पे आपको बताया कि लॉरेंज कर्व में जो हमारा संवितरण की रेखा वो कैसे होती है, क्यों होती है। उसके बाद लॉरेंज कर्व हमने ये बनाया, फिर दूसरा तीसरा इस प्रकार से बताया। मतलब सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की। ओके। और साथ में ये कथन आपको याद रखना है कि जो हमारा लॉरेंज कर्व है ये क्या बतलाता है, तो लॉरेंज कर्व आर्थिक विषमता के बारे में जानकारी देता है, कि आर्थिक विषमता के बारे में जानकारी देता है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि किसी भी देश में जो आय और संपत्ति होती है उसका विषम वितरण होता है। और यह वक्र क्या बतलाता है, ये वक्र ये बतलाता है कि इस रेखा से जितना दूर लॉरेंज कर्व होगा, आय का विषम वितरण उतना ज़्यादा होगा, और इस रेखा के नज़दीकी ये जितना नज़दीक जाएगा, ठीक है, इधर शिफ्ट होकर इधर जाता है, तो आय की विषमता उतनी क्या होगी, कम होगी।